Okay, the bus fares were increased by 3% last year and 4% this year, right? Okay, तो पहले लास्ट ईयर की बात कर लेते हैं. ओके, तो ये लास्ट ईयर की बात है. तो लास्ट ईयर में कितने की ग्रोथ हुई थी? 3% की ग्रोथ हुई थी, राइट? 3% इंक्रीज. ओके, तो इसको समझ के लेते हैं क्या बोल रहे हैं. 3% इंक्रीज था. इज दैट करेक्ट? अब ये 3% इंक्रीज का मतलब क्या होता है? लेट मी एक्सप्लेन. 3% इंक्रीज का मतलब क्या होता है? ओके, तो आपके पास ओरिजिनल 100% होगा, करेक्ट? उसमें कितने का इंक्रीज हुआ? 3% का इंक्रीज हुआ. उसमें कितने का इंक्रीज हुआ? 3% का इंक्रीज, करेक्ट? ओके, तो ये टोटल हुआ कितना एग्जैक्टली? हाउ मच इज दिस? ओके, तो अगर हम बात करें इसमें, तो दैट विल बी 100 प्लस 3%. कितना होता है? 103%, राइट? अब ये 103% का मतलब क्या होता है वो भी आपको समझना पड़ेगा. 103 का परसेंट का मतलब होता है, 103% का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100. ओके, तो इसका आंसर कितना आ गया? ये आ गया 1.03. ओके, तो ये हो गया आपका फर्स्ट मल्टीप्लायर. दिस इज योर फर्स्ट मल्टीप्लायर, मतलब एक साल का है. दिस इज वन ऑफ द नंबर्स. अब बात करते हैं हमारी दिस ईयर. ये तो पिछले साल की बात थी ना. ओके, इस साल की बात कर लेते हैं. अब इस साल में 3%, सॉरी 4% इंक्रीज हो रहा है, राइट? 4% इंक्रीज हो रहा है इस बार. ओके, तो व्हाट डू यू मीन बाय 4% इंक्रीज? 4% इंक्रीज का मतलब होता है आपका 100% ले लो. 100% ले लो. और इसमें आपको कितना ऐड करना है? 100% में कितना ऐड करना है? 100% में ऐड करना है 4% इस बार. ठीक है, तो 4% ले लेते हैं. ठीक है, अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे? 100 तो रहने देते हैं एज यूजुअल. 100 प्लस 4 कितना होता है? 104%. अग्रीड? 100 प्लस 4 कितना होता है? 104. ओके, तो 104. अब ये 104 मतलब है क्या एग्जैक्टली? तो दिस इज 104 डिवाइडेड बाय 100. ये ऐसा है. अब इसका मतलब कितना होता है? इसका मतलब होता है 1.04, राइट? 1.04, दैट इज द मीनिंग. तो पहला फैक्टर कितना है? 1.03 का. और सेकंड फैक्टर कितना है? 1.04 का. अब आपको क्या करना है? मल्टीप्लायर ढूंढना है. मल्टीप्लायर ढूंढना है कि ये पहले साल 3%, दूसरे साल 4% बढ़ा है, राइट? तो ये उनके नंबर्स है, राइट? तो इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे पता चलेगा कि ओवरऑल इंक्रीज कितना हुआ था, है ना? तो मल्टीप्लायर चाहिए मुझे, उसको मल्टीप्लायर बोलते हैं कि ओवरऑल ग्रोथ के लिए कितना हुआ. तो 1.03 इंटू 1.04 ये चाहिए. ओके, तो इसका नंबर कितना आ रहा है? ये दोनों को मल्टीप्लाई जो हम लोग कर रहे हैं, ये फर्स्ट मल्टीप्लायर और सेकंड मल्टीप्लायर को, तो वो आ रहा है 1.0712. ओके, तो क्या ये आपका एक्चुअल नंबर है? हाँ, ये एक्चुअल नंबर है. लेकिन ये कैसा ना सिर्फ नंबर है. कैन वी कन्वर्ट दिस इनटू परसेंटेज? परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए व्हाट यू कैन डू इज, आपका ये जो मल्टीप्लायर है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंट में कन्वर्ट हो जाता है. आपका ये नंबर है ना, करेक्ट? मल्टीप्लायर इनटू 100 कर लो परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए, राइट? ओके, तो परसेंटेज मल्टीप्लायर आपका 10712 है, इनटू 100 कर लो ताकि वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो सके. और वो कितना होगा? दैट विल बी 107.12%, करेक्ट? ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया. अब आपको डिफरेंस देखना है, राइट? नाउ डिफरेंस आपका 100% ओरिजिनल था, उसमें से कितना अभी फिलहाल का परसेंटेज इंक्रीज हुआ है आपका, मतलब इन द लास्ट 2 years, परसेंटेज इंक्रीज इन लास्ट 2 years, करेक्ट? ये है ना एक्चुअली वो. ओके, और यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे? मल्टीप्लायर या फिर टोटल इंक्रीज इन लास्ट ईयर एंड दिस ईयर कंबाइंड. ठीक है, तो हम दोनों को कंबाइन कर रहे हैं. किसको कंबाइन कर रहे हैं? पिछले साल का और इस साल का, दोनों का सपोज नंबर कंबाइन कर दिए थे अपन ने इस स्टेप में. पिछले साल का और इस साल का दोनों को कंबाइन 1.03 एंड 1.04 को मल्टीप्लाई करके, तो मतलब ये 2 साल का हो गया, राइट?
तो इन लास्ट 2 ईयर्स में मतलब पिछले साल का और इस साल का परसेंटेज इंक्रीज कितना है, मल्टीप्लायर इनटू 100। तो ये जो आपका ये है ना नंबर, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि वो परसेंट में कन्वर्ट हो, एंड वी फाइनली गॉट दैट नंबर। अब डिफरेंस कैसा लेना है आपको, जो नया परसेंटेज है वो उसमें से माइनस करना है द ओरिजिनल परसेंटेज विच इज 100%। तो 107.12 लेना है, और किसको माइनस करना है, 100% को। तो आपका आंसर कितना आता है फिर वो 7.12%। ओके, तो इज दैट दी आंसर जिसको हम ढूंढ रहे थे? हाँ, ये वो आंसर है जिसको हम लोग क्या कर रहे थे, ढूंढ रहे थे। इजी, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है।